आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 1 एपिसोड 13 गंगा। विश्वामित्र जी राम, लक्ष्मण और अन्य मुनि सिद्धाश्रम से मिथिला नगरी की ओर जा रहे थे। चलते चलते विश्वामित्र जी ने उन्हें उन प्रदेशों का इतिहास बताया और जब वे गंगा के तट पर पुनः पहुंचे, विश्वामित्र जी ने गंगा के जन्म और उसके विस्तार की कथा बताना आरंभ किया। वृद्धिम जन्म च गंगायाः। ये श्री राम के समय से भी बहुत पहले की बात है। संभव है कि इन घटनाओं को वाल्मीकि जी के पहले भी औरों ने बताया हो। वाल्मीकि जी श्री राम के समय के और उनके पूर्व काल के इतिहासकार हैं। इस नाते उन्होंने इस महत्वपूर्ण घटना को रामायण में भी बताया है। छठे एपिसोड में हमने देखा ही था, ये इतिहास पूर्ववृत्तम कथायुक्तम है, अर्थात जो पहले हुआ उसका कथा रूप वर्णन। तो गंगा की कथा पढ़ते समय हमें ध्यान रखना होगा कि इसमें कौन सा भाग पूर्ववृत्तम सत्य घटना है और कौन सा भाग कथायुक्तम कहानी से सजाया गया है। बहुत पहले की बात है। अयोध्या में सगर नाम से प्रसिद्ध एक वीर राजा थे। उनके समय में भीषण अकाल पड़ा। जल के अभाव से हजारों लोग मर गए। इसके निवारण का एक ही उपाय था, हिमालय की बर्फीली चोटियों से नीचे तराई में पानी लाना, गंगा को भूमि पर लाना। कहानी के रूप में बताया गया है कि सगर के 60,000 पुत्र शापित होकर भस्म हुए थे, जिनके उद्धार के लिए गंगा का पानी लाना आवश्यक था। सगर, उनका पोता अंशुमान और फिर राजा दिलीप सभी इस कार्य में असफल रहे। अकाल का कहर 4 पीढ़ियों तक चलता रहा। कथम गंगावतरणम चिंता परो भवत। गंगा को पृथ्वी पर आखिर कैसे लाया जाए। दिलीप के पश्चात उनके पुत्र भगीरथ राजा बने। भगीरथ ने राज्य का भार मंत्रियों को सौंप दिया और स्वयं गंगा जी को नीचे लाने के कार्य में लग गए। इतनी ऊंचाई से पानी नीचे लाना केवल यही चुनौती नहीं थी, उसमें महत्वपूर्ण विचार यह भी था कि पर्यावरण की कोई क्षति, एनवायरमेंटल डैमेज न हो। गंगायाः पतनम पृथ्वी न सहिष्यति। गंगा का वेग से गिरना पृथ्वी सह न पाएगी। गंगा का प्रवाह गंगोत्री से आरंभ होता है, जो 3,400 मीटर की ऊंचाई पर है। 11,000 फुट से अधिक पहाड़ियों से निकलकर जब गंगा का पानी हरिद्वार पहुंचता है तो वहां की ऊंचाई केवल 300 मीटर या 1,000 फुट है। गंगोत्री से सरल रेखा खींचें तो हरिद्वार केवल 138 किलोमीटर यानी 86 मील दूरी पर है। इतने कम अंतर में कल्पना कीजिए, पानी 3 किलोमीटर नीचे यानी 10,000 फुट नीचे आ रहा है। भगीरथ ने कई वर्ष अपार कष्ट उठाए। इसी को हम कहेंगे घोर तपस्या की। अंततः वे उस धारा को नीचे लाने में सफल हुए। उन्होंने छोटे छोटे प्रवाह इस प्रकार बनाए कि पानी उनमें बहकर बाद में इकट्ठा किया जाए। कहानी के रूप में गंगा का वेग शिवजी ने अपनी जटाओं में झेला ताकि पृथ्वी पर आघात न हो। राजा रवि वर्मा ने अपने गंगा नामक चित्र में यह बड़ी सुंदरता से दर्शाया है। लेकिन उन धाराओं को जोड़ना सरल नहीं था। गंगा शिवजी की जटाओं में लुप्त हो गई। कई वर्षों तक बाहर न आ पाई। अंततः छोटी नहरें, बांध इत्यादि बनाकर भगीरथ अपने काम में सफल हुए। इसी को कविता का रूप दिया है। रथ पे आरूढ़ भगीरथ आगे आगे चले,
और गंगा उन्हीं के पथ का अनुसरण करने लगी। यतो भगीरथो राजा ततो गंगा यशस्विनी। जिस ओर राजा भगीरथ जाते उसी ओर यशस्विनी गंगा भी जाती। मगर यह कार्य पूर्ण होने ही वाला था, तभी एक गंभीर समस्या आ पड़ी। गंगा जी का पानी अदृश्य हो गया। संभवतः छोटी छोटी नहरों में विभाजित होकर उसकी धारा समाप्त हुई। महात्मा जहन्नू ने नदी के प्रवाह में कुछ बदलाव का सुझाव दिया और वैसा करने पर गंगा तराई के प्रांत में भगीरथ के इच्छानुसार आ गई। कथा के रूप में इसका वर्णन किया है। नदी की धारा जहन्नू के कानों से बाहर आई। भगीरथ ने गंगा के लिए समुद्र तक मार्ग बना दिया और इस प्रकार पूर्ण हुआ एक महान अभियांत्रिकी कार्य, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट, और वो भी पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए। शायद ही मानव इतिहास में इसकी तुलना का कोई दूसरा कार्य हुआ हो। ये नदी लोगों में सुख समृद्धि और स्वास्थ्य लाई, इसलिए वो पापनाशिनी मानी गई। उसने जीवन दिया, इसलिए वो मां गंगा मैया कहलाई। भगीरथ के प्रयास से उत्पन्न होने के कारण भागीरथी और महात्मा जहन्नू के योगदानवश जाह्नवी, ये भी उसके नाम हुए। जन्म हुआ तो जन्मोत्सव, बर्थडे तो होगा ही। आज भी ज्येष्ठ मास की नवमी को गंगा जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि गंगा की जलधारा में थे मत्स्य कच्छप संघैः शिवशुमार गणैः। मछलियां, कछुए और शिवशुमार, डॉल्फिन्स। वही डॉल्फिन्स जो हमें आज भी गंगा में उछलते खेलते दिखाई देते हैं। और वो धारा कैसी थी? क्वचित् द्रुततरम याति कुटिलम क्वचिदायतम विनतम क्वचिदुद्भूतम क्वचिद याति शनैः शनैः। कभी तेज तो कभी धीमी, कभी टेढ़ी होकर मुड़ती हुई तो कभी फैलाव लेकर बहती हुई, कहीं अचानक नीचे गिरती तो कहीं ऊपर की ओर उठती। मुहुरूर्ध्वपथम गत्वा पपात वसुधाम पुनः। गंगा का जल बार बार ऊपर उछलता और पुनः भूमि पर गिरता। प्राचीन काल में लिखे ये शब्द हैं, लेकिन आज भी ऋषिकेश में व्हाइट वाटर राफ्टिंग करने जाएं तो पता चले कितने उपयुक्त हैं। कितनी महान उपलब्धि है राजा भगीरथ की। आज भी हम किसी महान कार्य को भगीरथ प्रयास या गंगावतरण कहते हैं। कैसी प्रेरणादायी कथा है। कहने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय कहां है। जैसा कि विश्वामित्र जी ने बातचीत करते करते एक रात अंततः कहा, गतोर्धरात्रः काकुत्स्थ कथाः कथयतो मम। कथा सुनाते सुनाते मध्य रात्रि हो गई है। अब सो लेते हैं ताकि कल की यात्रा में विघ्न न आए। बड़े लोग उत्साही युवकों को कहते हैं, अब बहुत हुआ, सो लेना चाहिए। कुछ बातें कभी बदलती नहीं। इति ह आस, ऐसा ही हुआ था।